Hello student, today we start with new chapter diversity in the living organism. Diversity means विविधताएं और ऑर्गेनिज्म मतलब जीवों का। यानी आप देखे होंगे कि हमारे इस पूरा ब्रह्मांड में बहुत तरह के जीव हैं। एक कोशिके से लेकर बहुकोशिके, कुछ बहुत छोटे हैं। So some organisms are so small we cannot be see with the naked eyes, that is the microorganism। ठीक है, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, ये सब जितने भी चीज है ये सब आगे आपके जो इसको हम लोग कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और कुछ बड़े जीव, जैसे कहने का मतलब हो गया ब्लू व्हेल, एलिफेंट, ये सब देखिए बहुत बड़े बड़े जीव हैं। यानी कुछ बहुत बड़े जीव हैं और कुछ बहुत छोटे जीव हैं। यानी कहने का मतलब कि हमारा अर्थ में बहुत तरह के जीव हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप के, छोटे से लेके बड़े। तो ये सारे जीवों को जो हम लोग स्टडी करने के लिए इस चैप्टर में हम लोग बताएंगे कि किस तरह जीवों को ऑर्गेनाइज करके तरीके से हम लोग सीखे हैं। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन बहुत जरूरी, क्लासिफिकेशन इसमें डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम लोग को पढ़ना है। व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, वो कौन सा तरीका है, कौन सा आधार है जिस पर हम लोग उसको क्लासिफिकेशन करेंगे। दूसरी बात, क्लासिफिकेशन एंड एवोल्यूशंस। क्लासिफिकेशंस तो समझ ही गए, एवोल्यूशन मतलब होता है विकास, यानी जीवों का कैसे कैसे विकास हुआ उस पे बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। और हेरेडिटी एंड क्लासिफिकेशन, और ये जो क्लासिफिकेशन जो होता है उसको किस तरीके से, मतलब मैंने कहने का मतलब है सारे को जब इसमें आएंगे तो इस पर हम बताएंगे कि कैसे कैसे किया गया, जैसे कि फाइलम, सब फाइलम और जीनस और स्पेसीज, इस तरह से अगर उसको कैटेगरी बांटे हैं और बांटने के बाद उसको हम लोग क्लासिफिकेशन किए हैं। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि हम इस चैप्टर में लिविंग ऑर्गेनिज्म का जितने भी डाइवर्सिटी है यानी कि जीवों का किस तरह से अब अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग उस चैप्टर में पढ़ेंगे व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशंस, यानी क्लासिफिकेशंस का आधार क्या है। देखिए, आप कहने का मतलब होता है क्लासिफिकेशन कोई भी चीज को किया जाता है। जैसे कहने का मतलब हो गया घर में भी जो हम लोग सामान जो लाते हैं सबको एक क्लासिफिकेशन करके रखते हैं, क्लासिफाइड करके रखते हैं। जैसे कि हो गया आपका किचन का सामान किचन में, बेडरूम का सामान बेडरूम में, ठीक है, स्टडी रूम का सामान स्टडी रूम में। यानी कहने का मतलब हर चीज को एक व्यवस्थित ढंग से क्लासिफिकेशन क्यों किया जाता है। आप देखें यहाँ स्कूल में इतने 500 बच्चे, तो क्या सबको एक जगह पढ़ाया जाता है? नहीं, क्योंकि उसके लिए भी क्लास किए हैं, क्लास 1, क्लास 2, KG1, KG2, इस तरह के लोग क्लासिफाइड करके रखे, क्लास बनाए हैं और हर के लिए अलग अलग सब्जेक्ट, अलग अलग चीजों। हाँ, तो बच्चों मैंने बताया कि जो क्लासिफिकेशन जो होता है, यानी कहने का मतलब जो इसमें जो है, जिसे कि हमने बताया कि क्लास में से क्लासिफिकेशन कैसे किया गया, कि उसको कैसे कैटेगरी बांटा गया, उसी तरह से जो इतने जीव हैं जो अर्थ पर, उस सारे का क्लासिफिकेशन करने का जैसे देखा जो हम लोग बेसिस किए। जैसे देखिए यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोट प्रोकैरियोट के बारे सेल के बारे में बता चुके हैं आपको सेल चैप्टर में। यूकैरियोट प्रोकैरियोट क्या है उसके आधार पर। उसके बाद डू द सेल ऑकर सिंगल, कोई यूनिसेलुलर है, एक जीव है, एक सेल में पूरा जीव है, और कुछ मल्टी सेलुलर है। उसके बाद कुछ ऑर्गेनिज्म जो होता है दैट ऑर्गेनिज्म मेक द ऑन फूड, अपने से फूड बनाते हैं, जैसे प्लांट। कुछ जो होते हैं जो नहीं बनाते हैं, उसके आधार पर क्लासिफिकेशन करेंगे। और उसके बाद लेवल ऑर्गेनाइजेशन, कहने मतलब कि हमने बताया था कि आपको सेल से बनता है क्या टिश्यू, और टिश्यू से बनता है क्या ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, तो उसी तरह से जो हर जीव जो है उसका भी एक बेसिस सेल के आधार पर हो गया, टिश्यू के आधार पर हो गया, फिर उसके ऑर्गन सिस्टम के आधार पर हो गया। यानी कहने का मतलब कि जो जैसे जैसे जीव मैंने कहने का मतलब डेवलप करते गए हैं, तो उसका जो क्लासिफिकेशन का आधार हम लोग उसी आधार पर किया गया है। यानी कि इसलिए आप क्लासिफिकेशन, फिर जब आप सवाल उठेगा कि क्लासिफिकेशन क्यों इतना जरूरी है, तो क्लासिफिकेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि उससे क्या होता है कि हम हर जीव को एक सिस्टमेटिक ढंग से हम लोग किसी का अध्ययन करें। एक क्लास में एक टाइप के जीव को रख दिए, एक जीव को रखे, दूसरे मतलब ग्रुप में। यानी कहने वाला अगर हम लोग सही तरह से क्लासिफिकेशन करेंगे तो एक सिस्टमेटिक स्टडी करने में हम लोग को आसान, क्योंकि इतने जीव हैं, तकरीबन कहा जाता है हमारे अर्थ पे तकरीबन 1-1.5 लाख टाइप के एनिमल्स हैं,
और 1 लाख टाइप के प्लांट्स के अभी तक खोज ऐसा मत सोचिए कि यही आपका फिगर फिक्स है। हो सकता है कि आगे जीव में और भी नए जीव बने, जैसे देखिए वायरस की कड़ी में और भी जो जीव बढ़ गया, कोविड-19 इसके नाम सुन रहे हैं, कोरोना वायरस, ये भी एक क्या है जी वायरस जो हम जितना पढ़े उसमें भी एक और एक कड़ी जुड़ गई, एक और स्पीसीज जुड़ गई। उसी तरह से जीव में, प्लांट में बहुत इसका खोज, जितना तक का खोज हो रहा है और ये कार्यक्रम जारी है और आगे भी होता रहेगा। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे ये क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन के बारे में। आज तो मैंने बात किया बेसिस के बारे में, नेक्स्ट में बात करेंगे इसके इवोल्यूशन में। आज की वीडियो के लिए थैंक यू।